आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी और फिर उसका सफ़र उसे एक ऐसे घर में ले गया जहां वो कभी कदम भी नहीं रखना चाहती थी। और कहानी का सारा झगड़ा, सारा मसला बस इसी एक लाइन में है। ये हमारी हीरोइन गुंजन का साफ साफ ऐलान था कि वो किसी भी कीमत पर ऐसे घर में शादी नहीं करेगी जहां 5-5 देवर हों। तो चलें देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी का पहला हिस्सा है बगावत का, जिसमें गुंजन अपनी होने वाली शादी को रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। देखें, गंजन का मसला होने वाले दूल्हे राघव से नहीं था, जिसकी सरकारी नौकरी थी और जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। असल खौफ तो था एक ऐसे घर का जहां एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 छोटे भाई होंगे। सोचें जरा, कैसा अफरा तफरी का आलम होगा। लेकिन घर वाले थे कि मानने को तैयार ही नहीं। तो गुंजन की बगावत भी बढ़ती गई। पहले तो सिर्फ वालदैन से बहस की, जब बात ना बनी तो गुस्से में आकर अपना इतना महंगा शादी का जोड़ा ही कैंची से काट डाला। और हद तो तब हो गई जब उसने शादी रोकने के लिए खानदान के जेवरात ही छुपा दिए, लेकिन कुछ काम ना आया। तो शादी तो हो गई। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये है कल्चर शॉक का। यहां गुंजन के सारे डर और खदशात एक एक करके सच होने लगते हैं। शादी वाले दिन ही जब वो पहली बार अपने 5 देवरों को देखती है ना, तो उसके सारे डर सच साबित होने लगते हैं। वो अपनी आंखों से देखती है कि वो आने वाली मेहमान लड़कियों से कैसी बदतमीजी कर रहे हैं। और जब वो अपने नए घर पहुंची तो इस्तकबाल किसी खूबसूरत सजे हुए घर ने नहीं किया, बल्कि हर तरफ फैली गंदगी और बदइंतजामी ने किया। पूरा हॉल बिखरा हुआ, सोफों पर कपड़े फेंके हुए, कोनों में जाले लगे हुए। और किचन, अरे किचन का तो पूछे ही मत। गंदे बर्तनों के ढेर और कॉकरोच। ऐसा हाल था कि जैसे सालों से सफाई ना हुई हो। अब कई दिन तो गुंजन चुपचाप सबके पीछे सफाइयां करती रही, लेकिन आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो ही जाता है ना। तो जब उसके एक देवर अमित ने उसे अपने कपड़े धोने का हुक्म दिया, बस वहीं गुंजन पहली बार बोली और उसने अपने लिए स्टैंड लिया। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। एक छोटी सी गलतफहमी जो बहुत बड़ी बन जाती है। हुआ कुछ यूं कि गुंजन को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में गई तो उसने अपने देवर राहुल को फोन पर बात करते सुना। उसे लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने वाला है। अब गुंजन ने सोचा कि वो इसे रोकेगी। वो हॉल में अंधेरे में इंतजार करने लगी, लेकिन राहुल लड़की को पिछली खिड़की से अंदर ले आया। अंधेरे में राहुल ने गलती से गुंजन को अपनी गर्लफ्रेंड समझा और उसे गले लगा लिया। बस गुंजन के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। उसने फौरन बदतरीन मतलब निकाला, राहुल पर बुरी नीयत का इल्जाम लगाया और सीधा अपने अब्बू को फोन कर दिया कि मुझे यहां से ले जाएं। इसका भरोसा ऐसा टूटा कि उसके लिए इस घर में एक पल भी रहना नामुमकिन था। तो गंजन तो चली गई। अब शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, जहां घर वालों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। गंजन के बगैर घर का जो हाल हुआ वो देखने वाला था। वही गंदगी, वही बेतरतीबी वापस आ गई। भाइयों से न खाना बन रहा था, न सफाई हो रही थी। तब उन्हें पहली बार सही मानों में एहसास हुआ कि गंजन के होने से कितना फर्क पड़ता था। यही मुश्किल वक्त था जब उन्हें समझ आया कि वो कितने लापरवाह थे। उन्हें एहसास हुआ कि गंजन का गुस्सा फजूल नहीं था, बल्कि उनके अपने ही रवैये का रद्द-ए-अमल था। वो उसकी मेहनत को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते थे। और फिर आता है कहानी का आखिरी और 5वां हिस्सा, एक नई शुरुआत, जब खानदान अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। सोचे जरा, पूरा खानदान, वालिद साहब और 5 के 5 भाई गुंजन के मेके पहुंच गए उसे मनाने के लिए। और राहुल तो अपनी गर्लफ्रेंड निधि को भी साथ लाया ताकि सारी गलतफहमी दूर हो सके, ताकि वो बता सके कि उस रात असल में हुआ क्या था। और फिर वो लम्हा आया जो शायद कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा है। 5 भाई रोते हुए गंजन के कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि भाभी, हमें कभी माँ का प्यार नहीं मिला, प्लीज हमारी गलती माफ कर दें। वो अब उसमें अपनी माँ को देख रहे थे। उनकी सच्चाई देखकर गुंजन का दिल भी पिघल गया। वो वापस जाने को तो मान गई, लेकिन उसने अपनी 2 शर्तें रखीं। पहली ये कि घर की सफाई अब सब मिलकर करेंगे, और दूसरी ये कि कोई भी आइंदा छत पर खड़े होकर आती जाती लड़कियों पर फिक्रे नहीं कसेगा, एक नए इज्जत वाले माहौल के लिए। और इस तरह वो औरत जो कभी देवरों वाले ससुराल के नाम से भी डरती थी, अब खुशी खुशी उन्हीं के साथ एक नया बाप शुरू करने के लिए वापस जा रही थी। ये सिर्फ भाइयों की नहीं, बल्कि खुद गुंजन की भी एक बड़ी तब्दीली थी।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बाज़ औक़ात एक ख़ानदान को बदलने वाला कोई बाहर से ही आता है। तो क्या यह सच है? क्या वाकई एक अकेला इंसान पूरे घर का नक्शा बदल सकता है?